So this was the part which we have done in the last session. We got the determinant value. So we have directly written some values over here. Determinant, the characteristic equation and the eigenvalue. The solving method is somewhat different. That is elaborative form is that. Okay. तो वो लास्ट सेशन में हमने देखा है यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 115 so for every lambda value we are going to find out one eigenvector. Okay, so now we are going to select lambda equal to 1 5 like that. So case 1, lambda 1 equal to lambda 2 equal to 1 बराबर दो lambda है ना. There are two eigenvalues. So for this value we are going to find out eigenvector. So now a minus lambda I into x is equal to 0. So here in the place of lambda मैं क्या करूंगा 1 पुट करूंगा. तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को लिखना है. तो समझो यहां पे क्या करो, मैंने क्या बोला था डायगोनल में सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो. So here I will only subtract from the diagonal. So it will be 1 2 1 1 2 1 1 2 1. Now this is a matrix. As you can see from the matrix that this matrix 3 rows are same. बराबर है. तो डायरेक्ट रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हो. सो रिडक्शन करो या मत करो. चलो कर लेते रिडक्शन. तो बाय R2 minus R1 comma R3 minus R1 we get, what do you get? You get a matrix 1 2 1 0 0 0 0 0 0. Over here you get x y z. ठीक है. देखो कहीं भी आपको लिखा नहीं है कि एक्स वाई जेड लेना है. आप x1 y1 z1 भी ले सकते हो. ठीक है, x1 y1 z1 भी ले सकते हो. कोई इशू नहीं है. बराबर है, कोई इशू नहीं है. तो बट इजी क्या पड़ेगा, एक्स वाई जेड. हमेशा हैबिट बनी हुई है तो एक्स वाई जेड ले लेना है इक्वल टू 0. नाउ सॉल्विंग टेक्निक कौन सा यूज करें, पहले फाइंड आउट करते हैं. हमारा रिडक्शन हो गया, इक्वलेंट फॉर्म आ गया. देखो याद रखना जब रैंक कम हो, तो किसी ने मुझे इससे पूछा था कि यहाँ पे अगर क्रैमर्स रूल यूज करते हैं तो चलेगा क्या. तो इस केस में क्रैमर्स रूल वैलिड नहीं है. क्यों? उसका रैंक कम हो गया. दो लाइन है क्या, नहीं. ऑटोमेटिकली क्रिस क्रॉस 1 इंटू 0 2 0 आएगा, 0 माइनस 0 सब कुछ 0 ही आएगा. तो क्रैमर रूल नहीं चलेगा. तो यहाँ पे मतलब क्रैमर रूल जो है इनफाइनाइट वाले केसेस में मोस्टली वर्क नहीं करता. ओके, सो फ्रॉम above system you get क्या मिला, रैंक रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1. करेक्ट, रो ऑफ 1. समझे? नहीं, टेंशन में थी ये हाँ. तो कंफ्यूजन वाला चेहरा नहीं दिखाना है. समझा? कुछ कंफ्यूजिंग सम नहीं है. इतना पार्ट तो आपको उस दिन समझा था. 115 करके मैंने दो ही रूट तो सेम है बल्कि. तो 1 के लिए आज इट सॉल्व करना है. तो पहला मैट्रिक्स कैसे निकाला, अब आ गया क्या
आपने होमोजेनियस वाला सम किया था ना, वही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इतना ही स्टेप अलग था, मैंने आपको बोला था उस दिन पे कि इतना ही स्टेप अलग होगा। तो वी गॉट दिस मैट्रिक्स। अब क्या हुआ इसके बाद, होमोजेनियस, होमोजेनियस वाला सम, मतलब उसी सम में आपका सब कुछ हो गया खेल। ओके, so lambda, that rank of matrix is 1, n is equal to 3, so it is equation number 1। नहीं, इक्वेशन नंबर 1 चला गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन x plus 2y plus z is equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। इतना तो पता चल गया कि मुझे क्रैमर्स रूल से नहीं सॉल्व करना है, तो मैं क्रैमर्स रूल को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे समझो, अभी तक जो आपने सॉल्व किया ना, उसके में से एक थोड़ा सा केस अलग है ये। तो क्या केस है, देखो यहाँ पे एक रैंक एक ही है, तो मैं पूछते नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन और एलिमेंट्स ना इज इक्वल टू n माइनस आर इज इक्वल टू रैंक, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब दो इंडिपेंडेंट है, बराबर। इक्वेशन कितना है, एक। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में कुछ ना कुछ, तो यहां पे देखते हैं ये केस 1 जो बोला हमारा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट केस 1 में देखो लैम्डा इक्वल टू क्या है, रिपीटेड है ना, तो दो सोल्यूशन मिलेगा, अलग अलग दो सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट का एक सीरीज और इनफाइनाइट का दूसरा सीरीज। तो देखते हैं फर्स्ट वाला, यहां पे इसको केस हटा देते, ये फर्स्ट, बराबर। यहां पे केस वन में क्या आएगा, लेट y इज इक्वल टू, एक वेरिएबल कुछ बोलो, क्या वेरिएबल, देखो जो डेली यूज करते हैं ना, जैसे बाकी दिन जंग लड़ने जाना है तो शील्ड लेके जाना है, किसी दिन गाजर मूली लेके गए तो वो डायरेक्ट कट गया, डायरेक्ट गया, तो इसके लिए हर दिन चेंज नहीं करना है, बराबर। तो ये टी मतलब हमने पैटर्न बनाया है, उसको फॉलो करो। अभी ए बोलोगे, ए जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, आर्बिट्री वैल्यूज के लिए, आर्बिट्री वैल्यूज के लिए, इसके लिए हम लोग ए ज्यादा करके यूज नहीं करते, समझे। तो y इक्वल टू टी लिया, और टी क्या है, विच बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर। और क्या करो, z को या कोई भी एक वैल्यू को, मैं इसमें x को भी टी ले सकता था, कुछ फर्क नहीं है, z को भी टी ले सकता था, एक को टी लो और कोई भी दूसरे वेरिएबल को क्या करो, क्यों किया मैंने, दो इंडिपेंडेंट चाहिए इसके लिए, इसको जीरो कर दिया तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, वो खत्म ही हो गया, कहानी खत्म, बराबर। तो यहाँ पे वेयर टी बिलोंग्स टू आर, तो इतना अज्यूम किया, तो देयरफॉर एक्स प्लस 2t प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t। नहीं, आपको अब नहीं लगता कि यहाँ पे लिखते हैं टी बिलोंग्स टू आर, ऐसा नहीं लगता, सोल्यूशन मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया ना, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t, y is equal to t, comma z is equal to 0. So the eigenvector is, therefore eigenvector capital X1 is equal to capital X1,
तीन आइगन वेक्टर्स आएंगे, पहला आइगन वेक्टर मिला है, क्या मिला, -2t, t 0, वेयर t बिलोंग्स टू r, तो पहला मिला। 5 से लैम्डा इक्वल टू 5 से तीसरा मिलेगा, दूसरा कहां से मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 से ही। तो यहाँ पे केस टू, केस टू, व्हाट इज केस टू, लेट, पहले y को 2t लिया था, y को t लिया था, तो अब क्या करेंगे, z को t लेंगे, स्वैप, ठीक है, स्वैप कर दो। अगर जो पेयरिंग मैंने पहले रखा होता, अगर x और t, x और z का होता, तो x z का स्वैप कर देता। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी एक स्वैप कर सकते हो, x को भी 0 ले सकते हो और y को t ले लो, कोई इशू नहीं है। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो दो सेम है उसको ही कर रहे हैं, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू t, वेयर t belongs to r, so therefore x plus 0 plus t is equal to 0, therefore x is equal to minus t, so therefore x is equal to minus t, so eigenvector x2 is equal to, x2 किसके लिए है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए ही है, so this is, बोलो, minus t 0 t, अब देखोगे यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा -2 1 0, अगर t की जगह 1 रखा, t की जगह 2 रखोगे तो -4 2 0, और वही चीज यहाँ पे देखो, 0 रखा तो सब 0, 1 रखा तो -1 0 1, 2 रखा तो -2 0 2, मतलब दोनों अलग अलग सेट आ रहे हैं, हमेशा सेट अलग अलग आएगा, एक भी बार मैच नहीं होगा। तो इनका, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, बराबर, दो वेक्टर हो गया। तीसरा वेक्टर कहां से, तीसरा वेक्टर केस 3 फॉर लैम्डा इक्वल टू 5, अगेन a माइनस लैम्डा I x इक्वल टू 0, therefore फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 डायरेक्ट लिखते हैं, बोलो क्या करना है, डायगोनल से 5 को माइनस करना है, तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 2 1 1 2, सॉरी -2 1 1 2 -3, कर सकते हो रिडक्शन, पहले इंटरचेंज, देन हाँ क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं, हाँ बेटर है। अभी आपने रिडक्शन करना तो सीखा है, बट क्रैमर्स रूल लगा सकते हो, आपने सीखा भी है और आपके वैलिड है आपके लिए कि क्रैमर्स रूल, तो क्या बोलेंगे, बाय क्रैमर्स रूल क्या करते, क्रैमर्स रूल में कोई भी दो इक्वेशन ले लो, जनरली अपर टू, ठीक है, जो टॉप के दोनों है, क्या करें, x डिवाइडेड बाय माइनस y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू t, इनफाइनाइट सोल्यूशन, हाँ यूनिक सोल्यूशन है तो बात खत्म करेंगे, t नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, x के नीचे क्या लिखना है, क्रैमर रूल में कैसे करते हैं, x के नीचे फॉरगेट दिस x वैल्यू, फॉरगेट दिस x वैल्यू, अरे x के वो x के नीचे ये वैल्यू भूल जाओ, अब
2 1 minus 2 1, तो 2 1 minus 2 1, y के नीचे देखो यहाँ पे x के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या रूल था? मैट्रिक्स का मैंने बताया था आपको, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमने फर्स्ट को यूज कर रहे हैं इसके लिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है, वो हमेशा वही रखेंगे। तो 2 1 माइनस 2 1, नेक्स्ट y के नीचे भूल जाओ ये, -3 1 1 1, z के नीचे फॉरगेट दिस, बोलो वैल्यूज, तो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 0 कैसे आएगा बच्चा, 4 इज इक्वल टू माइनस वाई, 4 लिख दो डायरेक्ट, नहीं तो बिना मतलब स्टेप अपना वेस्ट, इज इक्वल टू, समझा नहीं, -4 आएगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, z डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू टी, क्यों टी लिखा? क्योंकि वैल्यूज फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर में है, इक्वेट के लिए कुछ होना चाहिए, तो आप जब इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो 4 तो गैप कर सकते हो, डिवाइड बाय 4 या जो भी बोलो, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे x कितना मिलेगा 4t, y क्या मिलेगा 4t, z 4t, so therefore eigenvector x3 is equal to I can write t where t belongs to r, मैंने 4 गैप कर दिया, 4 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है, so this is my eigenvalue eigenvector. Here we have understood two concepts, extra concepts. जब हमारा कब क्रैमर्स रूल नहीं यूज कर सकते और कब यूज कर सकते, यहाँ पे क्यों यूज किया, बिकॉज इक्वेशंस हमारे मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब जो हमारे लाइंस थे वहां पे रिडक्शन या कम होके नहीं है, अगर सपोज यहाँ पे -1 ऐसे होता, फॉरगेट दिस, यहाँ पे 1 होता तो भी मैं इसको सेम बोलता, क्यों 1 -2 1, यहाँ पे माइनस ऑफ दिस लाइन मतलब सेम था, तब भी वो क्या होता, क्रैमर रूल प्रॉब्लम आता, यहाँ पे कितना था 3, फेलियर ऑकर करता था, ठीक है, so this is the eigenvalue and eigenvector, so that is where Cramer's rule can be used and cannot be used, we have seen that one, and when when Cramer's rule is not applicable, तब कैसे करें, रैंक हमारा कम हो गया, इंडिपेंडेंट टर्म ज्यादा हो गया, 2 हो गया, तो कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करें, 2 सोल्यूशंस आएंगे, यहाँ पे 2 सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है, इसका एक इनडायरेक्ट मेथड अब देख सकते हो कि 2 सोल्यूशंस आएंगे, यहाँ पे 3 होता तो इस तरीके से करना पड़ता, पर 3 वाले सम्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ओके।